नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त हम लोग इस क्लास में सांख्यिकी स्टैटिक्स के लास्ट टॉपिक यानी माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग माध्यिका के बारे में परिभाषा, माध्यिका के सूत्र और एक एग्जाम्पल के भी बारे में हम लोग देखे थे। इस क्लास में दोस्त हम लोग माध्यिका पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे यानी प्रश्नावली 14.3 प्रश्नावली 14.3 में जो भी प्रश्न बने हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए माध्यिका के बारे में हम लोग देखते हैं। और दोस्त हम लोग चर्चा किए थे इसके पहले वाले क्लास में कि माध्यिका यदि बारंबारता के केस में हो तो दिए गए बारंबारताओं की सहायता से संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्त, और हमारे सिलेबस में बारंबारता ही केस में है यानी वर्गीकृत आंकड़ों का ही माध्यिका हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार दोस्त हम फार्मूले को लिखते हैं और इसके बारे में क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। दोस्त अगर हम लोग याद करें तो माध्यिका या माध्यक, इसके बारे में हमने बताया था कि माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू दोस्त N/2 माइनस CF, यही आपका आया था। इसी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका को निकालेंगे। खैर L2 माइनस L1 की जो वैल्यू होती है वो H का मान होता है यानी वर्ग माप होता है। उससे भी हमने समझाया, इसको भी हम लोग समझे थे। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में। जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट बचा होगा दोस्त क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। गारंटी है कि आपको क्वेश्चन पूरा 100% समझ में आएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको न समझ में आए। ठीक है, तो चलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर आपको बेनिफिट होगा दोस्त। ये पूरी 110% गारंटी है। चलिए दोस्त प्रश्नावली 14.3 के बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्त इसमें का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल में ही कल जान लिए थे, यानी माध्यिका के जो डिफिनेशन और फार्मूला बनाए उसी में हम क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जाम्पल के तौर पर देखे थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आगे के प्रश्न में दोस्त है करा निम्नलिखित सारणी में 499 लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करती है। सारणी दोस्त ये बनाया है और करा एक लैंप का माध्यक जीवन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यक को। तो हमने दोस्त चर्चा किया है, इसको समझे हैं कि माध्यक को जब कहेगा यानी माध्यिका निकालना है। माध्यक और माध्य में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि माध्यक और माध्य दोनों एक ही चीज है, नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज है। यदि ये माध्यक कहेगा तो माध्यिका का सेंस है, यानी जिसमें क छिपा होगा, लास्ट में है दिखा होगा, लास्ट में क का मान दिखेगा तो माध्यक है, और जिसमें क नहीं रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ माध्य है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 500 का रहा है। आपके क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं, कहेंगे सर दूसरा तीसरा आपने नहीं बताया। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट बाद हम दूसरे को समझेंगे, क्योंकि उसमें माध्यक हमको दिया है, किसी अन्य राशि का मान पूछा है। तो पहले हम माध्यक के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद दोस्त हमारे पास दिया है जीवन काल घंटों में। किसमें दिया है, घंटों में, यानी कौन सा लैंप कितना चलेगा इसके बारे में। 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इसके बाद दोस्त 3000 से 3500, 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और दोस्त 4500 से 5000। ये घंटा में है बिल्कुल। इसके बाद दोस्त अगला कॉलम दिया है लैंपों की संख्या। क्या दोस्त, लैंपों की संख्या। और हम जानते हैं किसी भी चंज की संख्या को बारंबारता F से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, बारंबारता F से। इसमें दिया 14, 56, 60। क्या दिया दोस्त, 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48, 74, 62 और 48 ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्यक को। तो चलिए हम माध्यक के बारे में समझते हैं। और दोस्त हमको बताया गया है कि जब भी कभी माध्यक बारंबारता के केस में ज्ञात करनी हो, यानी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है सर, हमें संचयी बारंबारता CF ज्ञात करना है। तो
अगला कॉलम दोस्त हमारा बनेगा संचयी बारंबारता CF। किसका बनेगा? संचयी बारंबारता CF। सॉरी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, CF के बारे में हम समझेंगे और दोस्त CF कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। दिए गए बारंबारता को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ेंगे, यानी जोड़ते जाएंगे अगले स्टेप को लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे अगले स्टेप को लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट का फर्स्ट 14, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 56 4 60 10 70, 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130, 130 में 86 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा 100, 200 यानी 16, यानी हो जाएगा 216। इसके बाद 74 जोड़ देंगे तो 74 आगे जुड़ेगा, तो 74 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 6 20 80, 80 और 210 290, कितना होगा 290। फिर 62 जोड़ देंगे दोस्त, तो 90 में 62 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा 300, 352। इसके बाद दोस्त 48 जोड़ेंगे तो 400, कितना हो जाएगा 400। और क्वेश्चन में ये भी हमको कहा है कि लड़कों की संख्या 400 है, ठीक है। तो आपने देखा कि सभी को जोड़ने पर 400 आया। खैर कितना था उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है सर? हमें संचयी बारंबारता को निकालना है, जिसका प्रोसेस है बारंबारता को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या होगा दोस्त, अब हम खोजेंगे माध्यक वर्ग। क्या खोजते हैं? माध्यक वर्ग, यानी माध्यिका किस वर्ग अंतराल में गई है। तो माध्यक वर्ग होता है दोस्त n/2वां पद। कौन सा पद? n/2वां, यानी ये टोटल वैल्यू n का कितना आया 400, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अब बताएं, कहेंगे सर ये n/2वां पद का मतलब क्या है? 400/2 और ये कट जाएगा तो लिखेंगे 200वां पद, यानी 200 वाला पद हमारे पास कहाँ है, इसको खोज के लाना है, क्लियर है। और दोस्त 200वां पद जो भी को, यानी जिस पद की बात करता है उसको हम कहाँ निकालते हैं, याद रखिएगा, उसको हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि किस संचयी बारंबारता में ये प्रवेश किया हुआ है। तो 200 देखिए 14 में आएगा नहीं सर, 70 में आएगा नहीं, 130 में आएगा नहीं, 216 में आएगा। किसमें आएगा? 216 में। तो क्वेश्चन में यहाँ दोस्त लिख सकते हैं, अर्थात 200वां पद उस वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा जिसकी संचयी बारंबारता कितना है 216, यानी 200 जो दोस्त हमें पद खोजना है उसको हम संचयी बारंबारता में खोजते हैं। कहाँ खोजते हैं? संचयी बारंबारता में, और उसी के सामने के सब कुछ मान हमारा हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट दो मान लिखेंगे, अर्थात ये लोन हमारा क्या हो जाएगा 3000। पहली लिमिट कितनी है 3000, दूसरी लिमिट L2 कितनी है सर 3500। इसके बाद बारंबारता F कितना है सर? इसके सामने हमारा 86 है। और इसी में दोस्त कहे तो संचयी बारंबारता CF क्या होगा? तो दोस्त हमारा जो CF होगा जानते हैं कि वर्ग अंतराल में जिस संचयी बारंबारता पड़ती है उससे पहले की बारंबारता। तो 216 से पहले क्या है 130, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर है। अब कहेंगे सर क्या करेंगे? अब दोस्त फार्मूला लगाइए और मान को पुट करके आंसर निकालिए। लिखेंगे अतः माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1/F इंटू n/2 माइनस CF। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसको अच्छे तरीके से आप देखेंगे, अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें दोस्त हम मान को भरते हैं। L1 हमारी पहली लिमिट कितनी थी सर 3000, कितनी है 3000 प्लस अगली लिमिट क्या है 3500 माइनस के 3000 बटे बारंबारता में कितनी है सर 86 है, n/2 यानी 400/2 माइनस CF कितना आया था 130 आया। CF कितना है 130, क्लियर है। अब दोस्त इसके बाद हम करेंगे मान को अप्लाई कर दिया, अब कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर होगा। 300 प्लस 3500 में अब 3000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? कहेंगे सर 500 बटा कर 86 मल्टीप्लाई कराएंगे किससे? देखेंगे 400 को 2 से भाग देंगे तो सर 200, और 200 में 130 घटेगा तो शायद 70 बचेगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 70 बचेगा, अर्थात इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे, इसको मतलब इसको कैलकुलेट, 2 से काटेंगे तो 43 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 35 बार। कितने बार में? 35। अब यहाँ से दोस्त हमारा होगा 3000 प्लस 35 का गुणा करेंगे 500 में, तो 2 जीरो इधर हो जाएगा, 35 5 175, ठीक है, बटा के हो जाएगा 43। अब इसमें डिवाइड करेंगे और भाग लगाएंगे, ठीक है।
अब दोस्त ध्यान दीजिए, अगर हम इसको भाग दें 17,500 किसमें, 17,500 में किससे भाग देंगे सर, 43 से। 4 चौके 16, 160 और 3 चौके 12, यानी 4 बार चला जाएगा, तो कितना होगा दोस्त 172। कितना हो जाएगा 172, बचेगा कितना 3, ऊपर से उतरेगा सर 0, 0 क्या भाग जाएगा, नहीं सर नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा करके एक अंक और करेंगे 300। अब यहाँ देखेंगे 4 7 28, 7 बार में 280, 3 बटे 24 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। 6 तेरी 18 के एक हंसी लगेगा, 18 के 8 हंसी लगेगा 1, अच्छा चौके 24 से 25, 258। इससे घटाएंगे 10 में 8 जाएगा 2, और 9 से 5 जाएगा 4, यानी यहाँ से 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। 7 बार में कितना आता, 400, 301 आ जाता, ठीक है। अब 42 है सर, दशमलव दे देंगे, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। 4 9 36 और 3 9 27, यानी लगभग में ये 9 बार जाएगा दोस्त। कितना जाएगा 9 बार। इसको हम भाग दिया तो कितना आ गया 3000 प्लस 406.9, तो 406.9 अब यहाँ जोड़ेंगे, तो 3000 में 406 जोड़िएगा तो 3406.9, लगभग यही आंसर आएगा दोस्त। और लगभग नहीं, ये आपका सटीक आंसर है। यदि आपका कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो इसके साथ लीजिए और इसको आप नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे दोस्त। बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको फंसेगा प्रश्न, क्योंकि माध्यक के टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न बनता है, एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक यानी स्टैटिक सांख्यिकी में यही 3 टॉपिक्स पढ़ना है, और इसी 3 टॉपिक्स में कोई ना कोई 2 टॉपिक्स जरूर देता है, प्रश्न बनना ही बनना है। अब तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से समझेंगे और मान को अप्लाई करके निकालेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। अब अगला प्रश्न कहेंगे सर दूसरा छोड़े हैं बिल्कुल, और दूसरा प्रश्न के बारे में दोस्त चर्चा हम करेंगे। और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो भी कुछ निकालना है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं क्या है। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप देखिए अच्छे से ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा नीचे दिए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्त हमको एक्स और वाई इसमें लेटर छिपाया हुआ है, उसका मान निकालना है। कब, जब इसका माध्यक दिया हुआ है तब, यानी माध्यक हमें खुद ज्ञात है, इसके अंदर की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं, चाहे माध्यक ज्ञात हो चाहे ज्ञात करना हो, उसके लिए हम अपना तर्क ही लगाएंगे, जो तर्क काम करेगा वही हमारा आंसर लेके आएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्त 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमपी लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की उम्मीद है, चांसेस ज्यादा है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, वर्ग अंतराल कितना से है दोस्त, 0 से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। अगला कॉलम क्या होगा, अगला कॉलम है दोस्त बारंबारता। क्या है, बारंबारता, और बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं सर, यक्स से। और इसमें कहा है 5 यक्स 20 15, 5 यक्स 20 15 वाई 5 इतना दिया हुआ है। और दोस्त ध्यान दीजिएगा इसका योग इधर साइड में लिख करके लिखा है योग बराबर 60, यानी इन सबको यदि हम जोड़े हैं तो इनका योगफल 60 है, क्वेश्चन वाला खुद कहा है। क्लियर है, बिल्कुल। अब दोस्त हमको माध्यक ज्ञात है, यानी इसमें लिख सकते हैं दिया है माध्यक बराबर 28.5, यानी 28.5 इसका माध्यिका है। अब हमको आगे मान बढ़ाना है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब करेंगे क्या सर, वही जो स्टेप करता है। तो बताइए जब ये माध्यक है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं सर, यदि बारंबारता ज्ञात है तो संचयी बारंबारता CF ज्ञात करेंगे, बिल्कुल। तो चलिए हम CF निकालते हैं, यानी संचयी बारंबारता CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा दोस्त, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसको निकालने का तरकीब क्या है,
सर दिए गए बारंबारता को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ दीजिए, यानी स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाइए और आगे मार्क बढ़ाते जाइए। तो पहला को जोड़ेंगे 5 में तो सेम टू सेम आएगा, 5 में x को जोड़ेंगे तो दिखाएगा 5 प्लस x, 20 को जोड़ेंगे तो 20 5 25 प्लस x। क्यों? क्योंकि दोस्त जोड़ने का रूल है, अक्षर को अक्षर में जोड़ते हैं और अंक को अंक में, यानी सजाती को सजाती में और विजाती को विजाती में। 25 में भी 15 जोड़ा जाएगा तो 40 प्लस x, 40 में y आएगा तो 40 प्लस x प्लस y, बिल्कुल। फिर 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। क्या ये बात समझ में आई? कहेंगे सर बिल्कुल ये सब बात समझ में आई, यानी इन सबको जोड़ने पर कितना आया? 45 प्लस x प्लस y। तो बताइए किसको जोड़ा गया है? सर बारंबारता को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? बारंबारताओं को। जबकि प्रश्न में ध्यान से देखेंगे दोस्त, तो प्रश्न में जो बारंबारता का जोड़ है यानी योग है वो कितना शो किया है? 60। यानी क्वेश्चन का कहने का सेंस ये हुआ कि जितना बारंबारता का योग है वो 60 के इक्वल है। ये ध्यान देना होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्त यही है कि बारंबारता को हम जोड़े हैं तो 45 प्लस x प्लस वाई आया है, जबकि इसने ऑलरेडी 60 जोड़ के दे दिया है। तो किसका दिया है? बारंबारताओं का योग दिया है, यानी जो बारंबारताओं का योग है वो 60 के बराबर। क्लियर है? यानी जो हम जोड़े उसके बराबर 60 करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कितना आया है? 45 प्लस x प्लस वाई की जो वैल्यू है 60 के बराबर है। यानी यहाँ से अगर हम साइड में लिखते हैं, चलिए ये तो माध्यक ज्ञात किया है। अब यहाँ से लिखेंगे अर्थात 45 प्लस x प्लस वाई की वैल्यू जो शो कर रही है वो 60 के बराबर। अब यहाँ से यदि हम देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 45, उधर घटाएंगे 60 में से जाके 15 बचाएगा, यानी यहाँ एक समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त हम चलेंगे आगे। आगे क्या होगा? आगे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्या? सर जी माध्यक दिया है, तो बताइए। अब कहेंगे दोस्त, कहते हैं सर कि माध्यक ज्ञात करने के लिए योगफल को हाफ करके संचयी बारंबारता में ढूंढते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या यहाँ बताइए योगफल को हाफ करने पर 30 आएगा, तो क्या ये 30 इसके अंदर कहीं शो कर रहा है, दिख रहा है? कहेंगे नहीं सर दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें अज्ञात राशि x और y आई है, उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें गया है? क्लियर है? बिल्कुल। तो करना क्या होगा? कहेंगे सर जब यहाँ से रास्ता नहीं बनेगा तो याद रखिएगा तब हमें माध्यिका की तरफ चलना है दोस्त, और माध्यिका दिया है 28.5। अब देखेंगे हम इसको कहाँ। अब बताएं 28.5 कहाँ का मान आया होगा? सर वर्ग अंतराल में ही से तो आंसर निकलता है, इसी में तो पद रहते हैं, इसी में तो आंकड़े रहते हैं। तो जहाँ आंकड़े रहे होंगे उसी में से निकल के आया है, और आंकड़े हमारे वर्ग अंतराल में रहते हैं। तो वर्ग अंतराल में किसके अंदर ये 28.5 यानी 28.5 पड़ेगा? क्या इसमें पड़ेगा? नहीं। इसमें पड़ेगा? नहीं। 20 से 30 वाले के बीच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहाँ सर 20 से 30 वाले के बीच में पड़ जाएगा। अब दोस्त जब 20 से 30 वाले में वर्ग अंतराल में पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि L1 बराबर 20 शो कर रहा है, L2 बराबर 30 शो कर रहा है, इसके सामने जो बारंबारता है वो 20 शो कर रही है, और दोस्त जो CF होता है वो कितना शो कर रहा है? सर इसके सामने ये है, इसके पहले वाली बारंबारता 5 प्लस x शो कर रही है। क्या कर रही है? 5 प्लस x। और कहेंगे सर n की वैल्यू कितनी शो कर रही है? पदों का योग। कहेंगे सर ये n की जो वैल्यू है पदों का योग 60 के बराबर है। क्यों? कि क्वेश्चन में पूरी बारंबारताओं का योग 60 है, यानी सभी संख्याओं का योग 60। क्लियर है? बिल्कुल। अब बताइए जब ये निकल चुका है तो दोस्त अब करेंगे क्या? कहेंगे सर अतः हम माध्यक का फार्मूला लगाएंगे कि माध्यक है क्या। कहेंगे सर इसी के बगल में लिखेंगे? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे? जो सारणी बनाए हैं उसी के नीचे ही मान लिखते जाना है, लगाते जाना है, जो बनेगा आगे पेज को बढ़ाते जाना है। हम लोग के पास यहाँ जगह नहीं है, हम लोग पेज खुद ब खुद इसी स्क्रीन पे ही बोर्ड पे बना ले रहे हैं। तो बगल में जो लिखा जा रहा है वो कॉन्सेप्ट इस सबके आगे का है। ठीक है, इसका समझदार आप खुद हैं, अच्छे से आप समझ रहे हो। तो माध्यक बराबर क्या होता है? सर L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ इंटू n बाई 2 माइनस CF। यही बात है, बिल्कुल सर सही है। अब हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। L1 की वैल्यू क्या लिमिट है? 20 प्लस, और दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए माध्यक हम निकालने जा रहे हैं, जबकि माध्यक दिया हुआ 28.5, यानी यहाँ शो कराएंगे माध्यक की वैल्यू किसके बराबर? 28.5। क्यों? क्योंकि जो हम निकालने जा रहे हैं वो मान दिया है,
तो उसकी वैल्यू इतने के बराबर होगी। अब यहाँ से होगा L2 आपका 30 माइनस के 20 बटा के यफ, बारंबारता यफ की वैल्यू है आपके साथ 20 n/2 यानी 60 बटा 2 माइनस दोस्त सी एफ का मान आप देख रहे हैं 5 प्लस एक्स, तो ये दोनों वैल्यू घटेंगे और जब ये दोनों वैल्यू घटेगी तो -5 माइनस एक्स लिखा जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, यानी यहाँ से होगा -5 माइनस एक्स। क्या बातें समझ में आई? कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। और जब दोस्त ये बात समझ में आ गई है, आप मान को सरल करिए, जो आएगा आपका आंसर सटीक होगा। ठीक है, चलिए तो 28.5 में देख रहे हैं 20 इकलौता अलग से आके घटेगा, तो क्या 8.5 बचेगा? कहेंगे हाँ, आप आके घटा सकते हैं, देख सकते हैं उसको। 30 में से 20 जाएगा तो क्या होगा 10 और 10 बटा 20 गुणा होगा दोस्त क्या 60 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? कहेंगे सर 60 में 2 से भाग 30 और 30 में से 5 घट जाएगा तो कहेंगे सर 25 माइनस एक्स। क्लियर है? बिल्कुल। अब इस 0 से 0 हम काट देंगे, कहेंगे हाँ सर ये काट जाएगा। और जब दोस्त ये कट जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बच जाएगा 1/2 और 1/2 है यानी बटेगा कैसे? तो इधर भी बटा में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं। हाँ, हर एक संख्या के नीचे एक हर में होता है। और जैसे ही दोस्त हमारा समीकरण परिमेय बनता है यानी बटे में रहता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं यानी तिर्यक गुणा। तो इसके नीचे 2 है, 2 का गुणा 8.5 में करेगा, 8 दूना के 16 और 5 दूना के 10, 1 यानी 17 आ जाएगा। बराबर दोस्त यहाँ क्या बचेगा? कहेंगे सर 1 का गुणा करेंगे अंदर तो सेम टू सेम रहेगा 25 माइनस एक्स। बिल्कुल क्लियर है। अब देखेंगे एक्स की वैल्यू माइनस में है, जबकि यही का वैल्यू निकालना है, तो माइनस एक्स को लिए ये इधर एक्स और 17 को भेज दीजिए उधर, 25 से जाके घटेगा तो कितना आएगा? 8। क्या एक्स की वैल्यू निकल के आई दोस्त? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब बताइए जब एक्स की वैल्यू आ गई तो हमें वाई की भी वैल्यू निकालनी है। कहेंगे हाँ सर वाई की भी वैल्यू निकालनी है, तो वाई है कहाँ? वाई आप देख रहे हैं शो करा समीकरण नंबर 1 में, अर्थात हम क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। उसकी वैल्यू क्या है सर? एक्स प्लस वाई बराबर 15 है, तो एक्स की वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 15। अब दोस्तों ये 8 उधर जाके घट जाएगा, 15 20 तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। यानी एक्स का मान 8 है और वाई का मान 7 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः एक्स बराबर 7 और वाई बराबर एक्स बराबर 8 और y बराबर 7। यही दोस्त इसका क्या है? आंसर है। लास्ट में आपका आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है कि बात आपको 100% समझ में आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यदि दोस्त किसी भी टॉपिक्स में किसी भी लाइन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो वीडियो को पॉज करिए, पूरा बैक जाइए, जहां से नहीं समझ में आया एक बार फिर से इसको देखने का प्रयास करिए, जरूर आपको समझ में आएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसके आगे का होगा। ठीक है दोस्त, इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं क्या है। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझिए। वो भी क्वेश्चन इतना ही जबरदस्त है जितना कि ये था। हर एक क्वेश्चन दोस्त इसका लगाने योग्य है, आप खुद ब खुद लगाएंगे और मान को आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 इधर हम चलते हैं। कहेंगे सर चौथा पांचवा यानी उसमें दिया है नहीं बताया है, तीसरा नहीं दोस्त, आप उसको खुद करिएगा। यदि नहीं आता है तो हमसे आप कमेंट करिएगा, जरूर मैं आपको बताऊंगा। 1-2 प्रश्न आप भी लगाने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाए, कैलकुलेशन करने का तरकीब क्लियर हो जाए, फार्मूला आपको रट जाए, अपने आप रटना न पड़े। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के से 100 कुल नाम के लिए गए और 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन के मुताबिक दोस्त हमको इसमें क्या करना है? माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या? केवल हम दोस्त माध्यक के बारे में चर्चा करेंगे, कहेंगे सर इसी तरह हर क्वेश्चन में हर टॉपिक्स में आ रहा है बहुलमाध्य रहे, नहीं दोस्त, हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न ऐसा भी 1-2 प्रश्न उठाया जाएगा जिसमें माध्य भी निकाला जाएगा, माध्यिका भी निकाला जाएगा और बहुलक भी निकाला जाएगा, एक ही क्वेश्चन का।
अभी फिलहाल हम लोग सबके तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन में। अब जब दोस्तों क्लियर हो जाएगा तो आप एक दो प्रश्न उठा लेंगे जिसमें तीनों मान निकाल के आपको दिखाया जाएगा, जिसमें यदि आपको पूछे तो कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लिखा है दोस्त अक्षरों की संख्या और रेंज में दिया है, तो याद रखिएगा रेंज को हम क्या करते हैं, रेंज रेंज को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। अब इसके बारे में आप देखिएगा क्या है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29। क्लियर है, बिल्कुल। अगला कुल नामों की संख्या यानी दोस्त बारंबारता, किसी भी चीज की संख्या को क्या कहते हैं, बारंबारता। 6, 30, 40, 16, 6, 30, 40, 16, 4, 4 इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि इसका माध्यक ज्ञात करिए, तो बताइए माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, बारंबारता का केस है यानी आंकड़े वर्गीकृत है, इस केस में माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता CF ज्ञात करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए आप अगला कॉलम CF बनाइए, पुरानी ही परंपरा की तरह हम लोग इसको भी लगाएंगे। पुरानी परंपरा का मतलब पुराने नियमों का, ये ना कि रीति रिवाज समझना है, परंपरा पुराने नियम क्वेश्चन के, यहाँ जाति धर्म नहीं करना है। ठीक है, अब परंपरा को अपने दूसरे लैंग्वेज में ना देखें। चलिए अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता को जोड़ देते हैं क्रमबद्ध। 6 का 6, 6 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा सर, 36 आएगा। कितना आएगा, 36। इस 36 में अगले स्टेप 40 को जोड़ेंगे तो 40, 30, 70, 6, 76। 76 में 16 को जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे तो सर 96, और 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100। यानी पदों की संख्या n बराबर कितना है, 100। और जब दोस्त ये 100 आ गया तो हमको यहाँ माध्यक खुद निकालना है, तो पहले हम खोजेंगे माध्यक वर्ग गैल कहाँ है, किसके अंदर आंसर होगा। और माध्यक वर्ग कहाँ खोजते हैं दोस्त, कुल पदों के योग का जो हाफ होगा उस संचयी बारंबारता में खोजा जाता है। ये आपको स्टेप याद हो चुका होगा। ठीक है, तो माध्यक वर्ग होता है n/2वां पद। कौन सा पद, n/2। n की वैल्यू क्या है, 100/2 कट जाएगा तो क्या बताएगा, 50वां पद। अब दोस्त ये 25वां पद हमको खोजना पड़ेगा कहाँ, संचयी बारंबारता में। तो चलिए देखते हैं संचयी बारंबारता में 50वां कहाँ है सर, 36 में 76 में आएगा। किसमें अंदर आएगा, 76 में। अर्थात जब 76 की बात क्लियर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं L1 की वैल्यू 76 में क्या है सर, 7। L2 दूसरी लिमिट क्या है, 10। बारंबारता F क्या है इसके सामने सर, 40। और दो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट CF क्या है, संचयी बारंबारता खोजते तो उसमें है लेकिन एक्चुअल में होती उसके पहले हो। कितना है सर, 36 है। यानी जिसमें खोजा जाएगा उससे पहले संचयी बारंबारता रहती है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और जब दोस्त ये क्लियर है तो चलिए हम मान को आगे बढ़ाते हैं। मान क्या होगा सर, माध्यक ज्ञात करना है, बिल्कुल माध्यक ज्ञात कीजिए। लिखेंगे अतः माध्यक या माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1/F इंटू के n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF। अब चलिए इसकी वैल्यू को हम रखते हैं। L1 की वैल्यू क्या है, पहली लिमिट सर 7 यानी निम्न सीमा। दूसरा क्या है 10, 10 से घटेगा 7। इसके नीचे बारंबारता क्या है सर, 40। अब इसमें क्या होगा n, n की वैल्यू कितनी आई है 100, 100/2 माइनस CF, CF की वैल्यू कितनी आई है सर, 36। बिल्कुल क्लियर है। अब दो 7 प्लस 10 से 7 जाएगा 3 यानी 3/40 गुणा 100 को 2 से भागा 50, 50 से 36 जाएगा 14। क्लियर है, क्लियर है। अब करेंगे क्या सर, कहेंगे सर इसको काटिए, सरल करिए, हल करिए। अब इसको 2 से अगर काटेंगे तो 20 बार में, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, यानी 7 प्लस 7 का गुणा 3 में होगा 21, 21/20। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब दोस्त कहेंगे सर क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो हम करते हैं सदा से। सदा से करने का मतलब बाकी प्रश्नों में किए वही करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न में जो कहे हैं 21 में 20 से भाग लगाएंगे। 7 प्लस 20 एक कम 20, बचेगा कितना, 1। भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 10, भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 100, 20 पाँचे 100 यानी 1.05। तो 7 में जोड़ेंगे दोस्त 8.05। यही आपका आंसर होगा किसका, माध्यक का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट डाउन करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। फार्मूला दोस्त हर एक टॉपिक से, यानी चाहे माध्य हो, माध्यिका हो, बहुलक हो, एक ही है सबके लिए। तो तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है, मतलब माध्य का फार्मूला एक ही, अलग अलग मतलब
क्वेश्चन के लिए अलग अलग नहीं, माध्य है तो एक के फार्मूला चलता है, कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। बहुलक है तो जो एक सूत्र बना वो सबके लिए काम करेगा। माध्यिका भी है तो जो सूत्र है वो सबके लिए काम करेगा। यानी अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग सूत्र नहीं है, तीन ही तो टॉपिक है, तीन ही तो उसी को सूत्र बना है, उसी पे सब मान निकल के आएंगे। चलिए दोस्त, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट होगा। जो भी क्वेश्चन आपको बचा होगा आप खुद ब खुद लगाइए, और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या है, कैसे किसको क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्त कहा है, नीचे दिया आवंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। 30 विद्यार्थियों क्या दिखा रहा है? भार। भार यानी वजन। ठीक है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। और दोस्त दिया है भार को किलोग्राम में, इसमें दिया है किलोग्राम, और ये रेंज बाय रेंज वर्ग अंतराल में है, और दिया है विद्यार्थियों की संख्या। यानी दोस्त हम इसको करेंगे, जो भी दिया है वो नाम लिखा है वो वर्ग अंतराल लिख ले रहे हैं, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ग अंतराल लिखिए या जो लिखा है वो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो 40 से लेके 45, 45 से लेके 50, 50 से लेके 55, 55 से लेके 60, 60 से लेके 65, 65 से लेके 70, और 70 से लेके 75। ठीक है, अब कहेंगे क्या है सर अगला स्टेप? अगला स्टेप सर यही है, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या के बारे में हम लिखते हैं। अब विद्यार्थियों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? किसी भी चीज की बारंबारता सर क्या होती है? एफ होती है, यानी किसी भी चीज की संख्या बारंबारता होती है। 2 3 8 6, 2 3 8 6, 6 3 2, ये हमारा दिया है। और क्वेश्चन में कहा संचयी माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालिए। चलिए बिल्कुल निकालते हैं संचयी बारंबारता CF। संचयी बारंबारता CF कैसे निकलेगी? सर बारंबारताओं को क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर निकाला जाएगा। तो चलिए बारंबारता को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बारंबारता जोड़ेंगे, 2 का सेम टू सेम पहला, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 के बाद तीसरा स्टेप 8, 13 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। और क्वेश्चन में भी कहा है 30, तो दोस्तों 30 जोड़ने पाया, यानी n बराबर हमारे पास 30 है क्या? पदों की संख्या। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त जब n का मान पदों की संख्या 30 है तो हम क्या खोजते हैं? सर माध्यक वर्ग खोजते हैं। और माध्यक वर्ग कैसे खोजा जाता है? n/2 पद। क्या पद? n/2। n का मतलब 30/2, और ये कट जाएगा तो सर 30 का 2 आधा करेंगे तो 15वां पद। कहाँ? 15वां पद। क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्त जब 15वां पद ज्ञात करना है तो 15वां पद कहाँ ज्ञात होगा? संचयी बारंबारता में। तो चलिए संचयी बारंबारता में देखते हैं 15 किसके अंदर आएगा? 2 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 19 में आ जाएगा। आंसर 19 के अंतर्गत 15 हमारा हो जाएगा। लिखेंगे अर्थात 19 के सामने सब कुछ वैल्यू शुरू से लिखिए। L1 की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, 55 से लेकर 60 में है, यानी 55। L2 की वैल्यू 60, मेन बारंबारता F की वैल्यू इसके साथ है 6, और दो CF का मान जो संचयी बारंबारता है उसकी वैल्यू एक स्टेप पहले 19 से पहले हमारा 13 है। बिल्कुल क्लियर है? N की वैल्यू है ये है, हाँ सर इसकी वैल्यू है ये है, तो लिखेंगे अतः माध्यक या माध्यिका। तो माध्यक बराबर फार्मूला फिर वही दोहराएंगे जो बार बार लिखा जाएगा। बिल्कुल दोस्त लिखा जाएगा L2 माइनस L1/F इंटू n/2 माइनस CF। ठीक है? कहेंगे हाँ सर ठीक है। अब दोस्त इसको हम पुट करेंगे। L1 पहली लिमिट हमारे साथ मिली है सर 55, दूसरा वाला सर है 60 माइनस 55, बारंबारता इसके सामने है हमारे पास 6, और n की वैल्यू हमारे पास है 30/2, और माइनस CF जो है वो 13 है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्त हम क्या करेंगे? मान बढ़ाएंगे। 55 प्लस 60 में से 55 गया 5, यानी हो जाएगा 5/6 गुणा 30 से 2 को काटेंगे कितना आएगा? 15, 15 से 3 घट जाएगा तो सर हमारे पास 2 आएगा। बिल्कुल। अब 2 से 6 को काटेंगे 3 तो 3 बार में कटेगा। अब दोस्त हो जाएगा 55 प्लस 5/3। अब 5/3 को क्या करेंगे? भाग करके सरल करेंगे। तो 5 में यदि हम 3 से भाग दें
तो 3 एक कम 3 बचेगा हमारे पास 2 दशमलव देंगे हमारे पास 20 3 छक्का 18 3 छक्का 18 बार बार जाएगा 2 यानी ये 1.66 तो लास्ट में 6 7 भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो 55 में 1.66 यानी 6 जोड़ेंगे तो 55 1 56 55 1 56.66 या 6 7 दोस्त। अगर दशमलव के बाद दो अंक में बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है दोस्तों ऐसा होता नहीं है, बात ध्यान दीजिएगा। हर एक पॉइंट को यानी हर एक संख्या में दशमलव के बाद वाली डिजिट को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, यानी एक एक संख्या को पढ़ते हैं, उसको इकाई दहाई बना करके नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यदि कोई टीचर कोई सर बोल दे रहा है तो आप उसकी बातों को बहुत दूर तक बहुत बढ़ाइए चढ़ाइए नहीं, वो शॉर्टकट में बोलने के लिए स्पीड करने के लिए लिख रहा है बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर ने गलत, नहीं टीचर गलत नहीं है, आपको अपने हिसाब से उसको सेट कर लेना है। ठीक है तो इसका भी इसके साथ लीजिए और अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है, माध्यक के भी प्रश्न सभी आसानी से सॉल्व किए गए जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने देखा दोस्त कि स्टैटिक यानी सांख्यिकी में 3 टॉपिक चल रही थी, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से देखे और अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व किए। उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न हमको डाउट में नहीं रहा। बाकी 2 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में हर एक प्रश्नावली में छोड़ा गया जो आप खुद ब खुद करेंगे। ठीक है, इसके अगले वाले क्लास में दोस्त हम लोग अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होगी। उसको देख करके हमारा ये बुक खत्म हो जाएगी यानी हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा दोस्त, और फिर हमसे लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसको लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। नए भाई बहनों में भी इसको शेयर करिए और नए भाई बहन उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि जब भी क्लास का नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।